सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अभी दिन के 12:15 हो रहे हैं और आज मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं गया हुआ था घर और लगभग 4-5 दिन के लिए घर गया था। तो अभी मैं आया हूँ रक्षाबंधन से घर से। सो जस्ट मैं अभी पहुँचा हूँ, बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं और अपना सामान वामान रखा है और ये शॉर्ट्स पहना है बस। सो अभी मेरे जो कपड़े पड़े थे ना बिस्तर पे, तो वो मैंने बाहर डाल दिए और इसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊँगा। और हाँ, हमारे रूम में अब एक भी बेड नहीं है, सिर्फ एक बेड है, वो भी हम बाहर ही करेंगे। तो ये मैंने क्यों निकाला है बाहर, वो भी इसका भी रीज़न बताऊँगा। तो अभी जो मैं आया हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ खा लेता हूँ क्योंकि भूख लग रही है। सुबह बस एक केला खा के चला था और रास्ते में कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया था, वो भी एक बार। मौसम ठंडा था तो आराम से, मतलब इतनी प्यास व्यास भी नहीं लगी। सो पहले कुछ खाने के लिए ले आता हूँ और पानी वानी पीता हूँ आराम से, और वो भी दिखाता हूँ आज क्या बना है। तो चलते हैं। तो तुम्हें पीजी की हालत भी दिखा देता हूँ अभी रूम की। तो ये रूम है, यहाँ पे एक लड़का है इंद्रा, वहाँ पे दीपांशु है, वहाँ पे मैं हूँ, मेरा बैग बोरा जो मैं लाया हूँ अभी। और ये बेड ऐसी है बस, इसको अभी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इस पर कपड़े वपड़े डाल रखे हैं ना, ज़्यादा जगह है नहीं। सो ये भी मैं बताऊँगा अभी क्यों। और किचन की हालत देखते हैं पहले। वाह, एक बंदा इतना बेकार है, उसने छिलके अभी तक फेंके नहीं हैं और उसको याद भी नहीं है कि ये उसने रखे थे। वो सोच रहा है कि मैंने रखे थे, अब मेरे को याद है कि मैंने नहीं रखे थे। क्योंकि जब भी मैं केले खाता हूँ ना और बनाना शेक बनाता हूँ, मैं जब जिम जाता हूँ, जिम से पहले सिर्फ एक केला खा के जाता हूँ और जिम से आने के बाद जो बनाना शेक बनाता हूँ तो वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ और यहीं पे केले के छिलके डालता हूँ। और ये जो केले के छिलके थे यहाँ थे और मुझे पता है कि उसने रखे थे, बट वो मानने को तैयार नहीं। सो अब मैं इस बात पे लड़ूंगा तो हूँ नहीं उससे, तो मैंने कहा तू कुछ भी कर, और मैंने जाने दिया। फिर अभी तक तो उसने फेंके नहीं है कार्टून ने। तो सबसे पहले मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ जो भी बना है ऊपर। तो ये ले लिया शेकर और थाली, पानी भी लेकर आऊँगा, बहुत तगड़ी प्यास लग रही है कसम से। गेट बंद कर देता हूँ बंद, और मौसम दिखाता हूँ मैं। मौसम सही है। ये मैंने यार अपना क्या बोलते हैं, कंबल भी बाहर डाल दिया और ये मैंने शॉर्ट्स और अपनी टी शर्ट भी बाहर डाल दी। ये आगे ऊपर सामने मेदांता हॉस्पिटल है। कोई भी नहीं है। चावल, राजमा, बढ़िया प्रोटीन मिलेगा। सबसे पहले पानी ले आता हूँ। तो ये ले लिया मैंने खाना, राजमा चावल, पानी भर लिया। अब चलता हूँ नीचे डायरेक्ट। सुबह अभी 5:20 हो रहे हैं। उसके बाद मैंने खाना खा लिया था और मैं लेट गया था। लेटा, सोच रहा था सो जाऊँ बट नींद आई नहीं। तो फिर पबजी खेलने लगा दोस्त के साथ, और नींद इसलिए नहीं आई वो भी मैं बताऊँगा क्यों नहीं आई। उससे पहले जो मेरा बैग है, ये सामान निकाल देता हूँ। इसमें कुछ सामान है, अचार वचार जो मम्मी ने दिए हैं, तो उसको निकाल देता हूँ। लाइटिंग सही नहीं आ रही बट कोई नहीं, ये तो गंदी है। एक लाया हूँ मैं चादर जो इस पे बिछाऊंगा, सिंपल सी। इसमें जितने भी कपड़े हैं ये मैं लेके गया था, ये पहनूंगा। ये पहनी थी मैंने कुछ टाइम घर पे, और ये पहनी नहीं, मतलब कि ले गया घर पे, बस धुल गई और आ गया एक्स्ट्रा में। तो इनको मैं रख दूंगा ऐसे ही। सही है, कपड़े गंदे नहीं है, साफ़ हैं। तो ये लाया हूँ मैं देसी घी, जो मम्मी ने निकाल के रख रखा था बहुत सारा। इसमें तो आधा है, एक डब्बा और था फुल, वो मैं लाया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो पहले मैं उसको खाऊंगा फिर इसको खाऊंगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो मुझे लगता नहीं इस विंटर पड़ेगी, अगर घर गया तो ले आऊँगा, वरना कोई नहीं, यहीं पे मंगा लूँगा। और इसमें है 2 अचार। अचार मैं इसलिए लिया है क्योंकि पीजी का अचार भाई मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जो घर का अचार है वो घर का होता है। इसका टेस्ट भी बढ़िया है। और इसमें 2 अचार हैं, पहला है आम का अचार, और मेरे घर का बढ़िया डलता है अचार, और दूसरा है मेरा फेवरेट, इसमें है सिरके का अचार। तो ये पूरा फुल दिया है मम्मी ने क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी मैं ये ले जाया करूँगा, कभी ये ले जाया करूँगा। हफ्ते में 4 दिन ले जाना होता है, हफ्ते में 3 दिन खाना, 3 दिन पराठा अचार, तो ये हो जाएगा। चलो तो अनबॉक्सिंग हो गई। अब ये खाने के सामान रख देता हूँ मैं। तू इधर जा, उतरी।
तू भी इधर जा। तू किधर जाएगा? तेरे को भी जाना पड़ेगा, तेरे को भी जाना पड़ेगा। तू भी गया। अरे यार, इसमें जो है ना, ये अभी मैं चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि पीछे हनी है और इधर पीनट बटर है और क्या है इधर, और चीनी वगैरह है। चीनी मैं खाता नहीं हूँ। बाकी ये है, इसमें भी मैंने डाइट का सामान रख रखा है और साबुन वाबुन और चीनी वगैरह हैं। ये मैं ले जाना भूल गया, ओट्स वगैरह। और ये जो चीज़ें हैं, ये घी है जो मेरा अभी तक है। और हाँ, ये आदिवासी हेयर ऑयल है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट कुछ फ़ायदा नहीं है, बेकार। और यही सब चीज़ें, फेस वॉश और खाने की चीज़ें नहीं बनी। तो अब मैं बताता हूँ हमने ये रूम के बेड क्यों निकाल दिए थे, इसका रीज़न क्या था। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम रह रहे थे यहाँ पे, पूरा विंटर। तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बट उसके बाद क्या हुआ, हमें यहाँ पे मतलब कि जो ना छोटे छोटे खटमल दिखाई देने लगे। उसके बाद हमने कहा कि कोई नहीं, दवाई डलवा देते हैं। दवाई डल गई, उसके बाद नहीं काटे। फिर हमने कुछ टाइम हुआ, फिर काटने लगे। तो मैंने सोचा यार फिर दवाई डलवा देता हूँ, नहीं काटेंगे। तो फिर दवाई डलवा दी। उसके बाद गर्मी ख़तरनाक हो रही थी, तो मैंने बेड निकाल के और गद्दा निकाल के बाहर रख दिया बैल्कनी में, कि वहाँ पे धूप से मर जाएंगे। तो धूप से मरे और ख़त्म हो गए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद कुछ दिन ठीक रहा, फिर वही सेम हालत स्टार्ट। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने ये रूम के पूरे बेड निकाल दिए थे। ये मेरा बेड है और इधर दीपांशु, इधर इंद्रा। तो हमने बेड निकाल दिए। ये है एक, इसको भी निकालना था बट अभी निकाला नहीं, अब इसका सामान है तो इसको भी हटा के इसको भी बाहर कर देंगे। तो मेन जो रीज़न था, खटमल की वजह से हमने बेड निकाल लिया, ठीक है। और अभी भी नीचे हूँ मैं भाई, जब से आया हूँ ना मैंने यहाँ से एक कपड़ा हटाया था अपना, जो मैंने बाहर डाले थे बैल्कनी में। उस पर कम से कम मेरा शॉर्ट्स था ब्लू कलर का, और उस पर कम से कम 8 से 10 खटमल। मैं शॉक्ड हो गया भाई। अभी ये भी हटाऊंगा ना मैं, तो इस पर भी खटमल निकलेंगे। बट मैं इनको तो छूँगा नहीं भाई, बेकार है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मतलब तुम्हें रियलिटी दिखाता हूँ असलियत में। पहली बात तो मैं एक चीज़ चेक कराता हूँ। तो एक चीज़ चेक करो, इस दीवार पे जितने भी ब्लैक कलर के निशान हो रहे हैं ना, ये क्या लगता है किस चीज़ के होंगे? ये A to Z खटमल है सारे। और ये सबसे ज़्यादा जो खटमल हो रहे हैं ना, ये साला यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, इसकी कोन में, इस हिस्से में। और मैं एक जगह और दिखाता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ इसकी। अब देखो लाइट ऑन हो गई है, अब दिखाता हूँ तुम्हें खटमल। ये तो मरा हुआ है, ये देख रहे हो ना, इसको तो छूना ही नहीं है। अब देखो तुम्हें हिलते हुए असली वाले खटमल दिखाता हूँ। ये भागेंगे निकल के, देखो ये भागा, एक और है यहाँ पे। तू भी भाग साले भाग। ये मरा हुआ है, ये देखो ये बच्चा जा रहा है, ठीक है। और एक ये रहा, ये देखो कितना मोटा खटमल। और ये रहा, ये भागा छोटा बच्चा। और दिखाऊं रियलिटी, एक ये रहा। और ये मैंने मारे थे, यहाँ पे बहुत सारे खटमल बैठे थे। और यहाँ पे भी मैंने देखे थे अपने देखो ये रहे, ओ आए, ये देखो उत्तरी। भाई ये देख रहे हो, पूरा ख़ानदान बसा पड़ा है। कैसे नींद आएगी मुझे, ऊपर से बीमार और हो जाऊंगा। ये मरा हुआ है उत्तरी। भाई ये देखो, रियलिटी दिखा दी मैंने, कितने खटमल हैं। अभी कम से कम 4 लोगों के मेरे पास मैसेज पेंडिंग है, जो पीजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मेरे से। और ऑलरेडी मेरे से इंस्टाग्राम पे मेरी बात हो चुकी है कुछ लड़कों से पीजी से रिलेटेड। अब मैं उन्हें कैसे बता दूं कि भाई यहाँ पे खटमल हैं। तो मैंने कुछ से बोला,
अभी एक अगस्त नाम से लड़का है, उसने मुझको मैसेज किया था पीजी के लिए। पहले तो अंकल को किया था, तो मैंने बोला था कि मेरा नाम ले देना। और अंकल की बात हुई तो उन्होंने, उनसे बात ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला था कि जिसकी जॉब ऑलरेडी डन है उसको हम पीजी देते हैं। तो अगस्त्य मेरे से बोल रहा था कि भाई हम दो दोस्त हैं, हम दोनों को आना है गुड़गांव और हम जॉब सर्च करेंगे। तो मेरी बात हुई तो मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ पे थोड़ी खटमल की प्रॉब्लम है तो देख लेना। और मैंने उनको बता दिया क्लियर कि यहाँ पर खटमल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो रियलिटी मैंने दिखा दी है, तो अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जिसको आना है आओ। और वैसे भी देखो, पहले मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे 1.5 साल से ज़्यादा हो गए। मैं आया था फरवरी में और अभी अगस्त चल रहा, तो लगभग मुझे पूरे 1.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे। और स्टार्टिंग में जो था ना, मैंने लोकेश भाई से बात की थी, तो मैंने उनसे बोला था कि अगर मेरा कोई बंदा यहाँ आता है, पीजी लेता है, तो मेरा कोई बेनिफिट होगा। तो उन्होंने बोला था कि 3 महीने के बाद तुम्हें हम 500 रुपये का वो दे करेंगे, मतलब 500 रुपये दे देंगे पर बंदा, जो भी हो। सो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो कुछ पहला सब्सक्राइबर आया था मेरा सेकंड फ्लोर पे, वो रहा था, उसको खटमल की प्रॉब्लम हुई तो वो यहाँ से चला गया था सेक्टर 38 में। उसने मुझसे बाद में बताया, मेरी बाद में बात हुई उससे। उसके बाद मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर आए रहे, अभी भी रह रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, खटमल की जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरे पीजी में नहीं है, मतलब किसी किसी रूम में है। जैसे कि मेरा सामने वाला रूम है 3106, जिसमें पहले मैं था, उसमें भाई खटमल की प्रॉब्लम नहीं थी और अभी भी नहीं है। बट जब मैं उसमें था ना, तो एक बार मैं मेस में आया था और उस टाइम पे मैंने खटमल देखे थे। फिर वहाँ पे कोई और आ गया था, मैं अकेला रह रहा था, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा था। इसमें बंदे रह रहे थे। तो अभी भी मेरे सब्सक्राइबर रह रहे हैं, और कुछ रूम में लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बेड निकाल दिए हैं इसी रीज़न से कि भाई पीजी में खटमल है और वो मर नहीं रहे। दवाई मैं डलवा चुका हूँ 3-4 बार, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। घर से मैं एक वो लेकर आया हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मेरा हाथ, मेरे को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, तो मैं दे रहा हूँ भाई। ये खटमल मारने की दवाई है जो मैंने इस पर लगा दी है। ये देखो लाइनिंग हो रही होगी, तो ये तो लगा दी है, बट मैं इससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं फ़िलहाल। तो पहले मेरे को कुछ करना है, और पता नहीं कैसे सोऊंगा भाई, इतने तो खटमल मैंने भी नहीं देखे थे वहाँ पे कोने में हो रहे। आज का रात निकालनी है मेरे को, और उसके बाद कल इसको सुबह धूप में डाल दूँगा और फिर जाऊँगा ऑफिस। मेरे ऑफिस में सैनिटाइज़र है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक स्प्रे टाइप की बोतल में डाल देता हूँ और उसको ला के स्प्रे कर दूँगा, तो उससे खटमल बहुत जल्दी मर जाते हैं, मात्र 4 से 5 सेकंड में। तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, और मैं भी जल्दी जल्दी यहाँ पे रूम चेंज ही कर दूँगा, दूसरा मरना थोड़ी है, बीमार हो जाऊँगा। अभी कुछ टाइम पहले मेरी कमर पे इतने सारे दाने हो गए थे कि मतलब निशान पड़ गए थे। अब मेन जो प्रॉब्लम थी इसकी थी, मोटा खटमल हो तो देख के मार दो। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे को, मैं 12 बजे फ़ोन रख देता हूँ, 1 बजे मुझे वैसे नींद नहीं आती, 1 घंटा तो सोने में लगता है। उसके बाद नींद आती है, तो 1-2 घंटे लोग खटमल ही काटते रहते, तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारता रहता हूँ। रात में इतने मारता हूँ कि यहाँ पे जो जगह है ना, निशान हो जाते हैं काले काले। तो भाई देख लो पीजी में जो है, जहाँ पे तो खैर है ये प्रॉब्लम, इनको थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए, खटमल का खासकर। तो ये प्रॉब्लम है कुछ रूम में। और तुम्हारे रूम पार्टनर कैसे हैं वो भी डिपेंड करता है। मेरे रूम पार्टनर तो भाई कोई कोई ऐसा है, ये खासकर इंद्रा, ये भी मेरा सब्सक्राइबर था साला, लेकिन हरामी है एक नंबर का, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। सिंक है वहाँ पे, तंबाकू खाता है, तो तंबाकू को थूकने के निशान है। और केले के छिलके मैंने दिखाए थे, वो सड़ गए हैं करीबन, मेरे को कितना 15 दिन से ज़्यादा हो गया केले के छिलके फेंके नहीं। और ये देखो, ये बॉक्स रखा है ना उसके, दीपांशु के बिस्तर पे, ये कचरादान है उसका, और उसके बिस्तर पर रख रखा है। तो ये दिखा दिया मैंने। अब देखो तुम्हें बाहर का बिस्तर दिखाता हूँ अपना। ये मैंने गद्दा डाल रखा है, कंबल अपना जो दिखाया था तुम्हें ऑलरेडी। और ये ब्लू वाला मेरा शॉर्ट्स है ना भाई, इस पे थे खटमल बहुत ज़्यादा। साले अंदर तो छुप के नहीं बैठे, और टी शर्ट पे भी। ये मेरे फॉर्मल शूज़ है, फट गए, ये देखना, इसे पहन के जाता हूँ मैं ऑफिस। ये देखो जूता। तो ठीक है भाई लोगों, फ़िलहाल तो मेरे को एक यही जानकारी देनी थी मेन,
इस पीजी के बारे में और तुम्हारे रूम पार्टनर्स कैसे हो सकते हैं। हाँ, एक रूम पार्टनर मेरा भी घर जा रखा है। भाई वो इतना माल फूकता था, इतना गांजा फूकता था कि उसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो। और ख़ासकर कभी यहाँ फूक रहा है, कभी किचन में फूक रहा है। अब किचन में तो मेरे को काम होता है, कभी मैं अपनी डाइट तैयार करता हूँ, लंच तैयार करता हूँ, डिनर केले मेरे उसमें रखे रहते हैं किचन में। तो वो भी मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। अब आएगा तो उसको हम अलग रूम कर देंगे, हम 4 हैं ना यहाँ पे, तो उसको हटा देंगे। अब तेरे को कहीं भी माल फूकना फूक, इस रूम में नहीं रहना। तो यही चीज़ें हैं। और बस ठीक है, मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। आज ही घर से आया हूँ तो आज ही मैंने वीडियो शूट कर ली, क्योंकि रूम पर कोई था नहीं। तो मैंने सोचा कि अच्छे से शूट कर लूँगा मैं। तो हो चुकी है ऑलरेडी, जितने भी मिनट की हो, 8 से 10 मिनट या 5-6 मिनट की बहुत है। तो ठीक है भाई लोगों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को 100%, वाह तुतला गया, चैनल को 100% सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1K प्लस तो हो ही गए मेरे, बस थोड़ा सा ग्रो करना है चैनल को। और अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है। मैं जॉब से रिलेटेड, तो रिलेटेड वर्ड बहुत अटकता है, जॉब से रिलेटेड भी वीडियोस डालूँगा। और पीजी से इसके पीजी के बारे में भी एक बार वीडियो बना के डाल दूँगा। बाकी जहाँ मैं चेंज करके नया लूँगा वहाँ पे भी डाल दूँगा। तो ठीक है, जय श्री राम।